हाय गाइस, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ लंकेश्वर। हम लोग बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे खत्म करी थी, जहाँ पे आधी रह गई थी इनफैक्ट। तो बात हमारी आधी इधर रह गई थी जब हम लोग अहिल्या की बात कर रहे थे कि अहिल्या को जो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि अहिल्या एक पत्थर की शिला होती है जिनको राम जी का जब चरण स्पर्श होता है तो उन्हें मुक्ति मिलती है। रियलिटी में ऐसा था कि अहिल्या एक पत्थर की शिला के ऊपर खड़ी होकर तपस्या कर रही होती है, क्योंकि वो इंद्र ने जो उनका शील भंग किया होता है उसके लिए वो अपने आप को दोषी मान रही होती है। लेकिन राम जी जब वहां जाते हैं तो उन्होंने उनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए काम किया। उनको उसको ही लोग कहते हैं कि मोक्ष मिला उनको, क्योंकि उनको एक सोसाइटी में स्थान मिला, एक्सेप्टेंस मिली कि नहीं, आपकी गलती नहीं है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। उनके पुत्र ने भी उनको एक्सेप्ट किया। तो ये वाली स्टोरी को, तभी मैंने आपसे कहा ना कि इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको ये सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपको हर एक एक जगह पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज सुनने को और पढ़ने को मिलेगी। इसमें एक चीज और बताई है, अब पता नहीं, लेकिन इसमें बताया है कि जैसे हनुमान जी को हम लोग बाल ब्रह्मचारी मानते हैं, लेकिन उन्होंने बताया है कि उनका विवाह हुआ था लेकिन वो फिर भी ब्रह्मचारी ही कंसिडर करते हैं। और इसको अगर आपको डिटेल में जानना है, इस चीज के लिए भी आप ये बुक को पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में बात करते हैं मुक्ति खंड की। मुक्ति खंड में क्या होता है, इसमें राम जी और रावण के युद्ध के बारे में बताया गया है। ये युद्ध बहुत ही अगेन कहेंगे कि जैसे बहुत ही वेपन्स, जो ऐसे ऐसे वेपन्स जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, उनका भी यूज इसमें बताया गया है। और दूसरा सूपनखा वाला जो इंसिडेंट था, सूपनखा वाला इंसिडेंट भी ऐसा हुआ था कि इसमें बताया है कि लक्ष्मण जी के थ्रू सूपनखा के पुत्र का वध होता है, क्योंकि उनका जो पुत्र होता है सूपनखा का, वो एक बहुत सोलर एनर्जी से चलने वाला कोई बहुत वेपन बना रहा होता है, जिनको लक्ष्मण जी ले जाते हैं और उनके पुत्र का वध कर देते हैं। तो सूपनखा ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा था राम जी और लक्ष्मण जी के पास जाके कि आप मुझसे विवाह करिए। हुआ ये था कि यो उनके पास जाती है, वो उस एरिया की जहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी रह रहे होते थे, उसकी वो अधिपति होती है, वो उनके अंडर कंट्रोल में आता है। तो फिर वो उनके पास जाके बोलती है ये आपने गलत किया है, आपको वॉर करनी होगी। तो फिर वो वॉर के लिए एक अग्री नहीं करते कि हम आपके साथ वॉर नहीं करेंगे क्योंकि आप एक लेडी हैं। तो फिर वो कहती हैं कि तो आपने ताड़का का भी वध किया था। तो वो कहते हैं कि ताड़का का वध इसलिए किया था कि ताड़का एक सेनानी की तरह उनके सामने आई थी, और युद्ध में अगर आपके सामने वाला जो किंग है, जो भी किंगडम का उस समय हेड होता है, वो लेडी हो, मेल हो, फीमेल हो, अब उसको सिर्फ एक उसकी तरह देखा जाता है, सोल्जर की तरह देखा जाता है। और एक इसीलिए उससे रण करना उनके लिए वाइबल था, फिजिबल था। तो लेकिन वो सूपनखा के ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो सूपनखा ने उनके ऊपर एंग्री होके चाकू से वार किया, जो कि बचाते बचाते लक्ष्मण से उनकी नाक पे कट लग गया, उनकी नाक कट नहीं गई थी। तो चीजों को किसी तरीके से जब आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है तो कहीं मिर्च मसाला लगता है, कई चीजें बढ़ाई चढ़ाई जाती है, जैसे वो फैसिनेटेड आप हो जाए और उसको उसमें इंटरेस्ट आपका बना रहे। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि ये मेरी थिंकिंग है, मैं इसको बार बार कह रही हूँ कि इस बुक में जो लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको अपनी बुद्धि भी यूज करनी है पढ़ते समय। मुझे जो चीजें सही लगी मैंने मानी, मुझे बहुत सारी चीजें इसमें सही नहीं भी लगी, मैंने नहीं भी मानी। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको कैसे देखना है, लेकिन फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये बुक ऐसी है जो मस्ट रीड है। इस बुक को कभी मत छोड़िएगा। आपको कहीं से भी मिल रही है ऑनलाइन वगैरह, आप इसको लेकर पढ़िए। और इसमें बहुत अच्छी, तो कुंभकर्ण के बारे में एक चीज बताओ। कुंभकर्ण के लिए जैसे कहा जाता है कि वो बहुत आलसी थे और 6 महीने सोते थे, 6 महीने जगते थे, तो इसमें भी सच्चाई नहीं है। आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। और आप इस बुक को बहुत इंजॉय करने वाले हैं, लेकिन इसकी बस लैंग्वेज हिंदी में है ये। हिंदी इसकी थोड़ी सी मुझे टफ लगी, लेकिन इतनी टफ नहीं लगी कि समझ में ना आए। आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, आपको सारी चीज क्लियरली समझ में आएगी। तो इस बुक को जरूर पढ़िए, बहुत ही मोटी सी अच्छी सी बुक है ये, और आपको बहुत ही एंटरटेन करने वाली है। और इसका प्राइस 495 है, आपको डिस्काउंट में मिले कहीं से भी, आप ले लीजिए। बहुत ही अच्छी बुक है, मस्ट रीड, यू मस्ट गो फॉर दिस बुक।
जिन्होंने भी मृत्युंजय पढ़ी है, जिन्होंने युगांधर पढ़ी है, जो शिवाजी सावंत की राइटिंग, जो माइथोलॉजिकल फिक्शन को भी बहुत पसंद करते हैं, वो भी इस बुक को पढ़ सकते हैं। आपकी सोच बदलेगी, आपको कोई नई तरीके से चीजों को समझने का मौका मिलेगा, और इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय।